चार धाम यात्रा, जिसे कि आस्था का प्रतीक माना जाता है और हिंदू धर्म में जिसकी बहुत ही मान्यता है। यह धाम की यात्रा हर कोई अपने जीवन काल में करना चाहता है। यह यात्रा यमुनोत्री धाम से स्टार्ट होती है और वहां से होते हुए यह जाती है गंगोत्री धाम पर, और गंगोत्री धाम से लोग जाते हैं केदारनाथ धाम, और केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ, जो कि चार धाम में से एक धाम भी है। इस ब्लॉग में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि यमुनोत्री धाम आप कैसे जाए और कैसे ये प्लानिंग करें ताकि आप प्रॉब्लम्स से बच सके। साथों साथ आपको, आप अगर टूरिस्ट व्हीकल से जा रहे हैं तो कैसे जाए, या प्राइवेट व्हीकल से आप यहाँ पे कैसे जाए, रोड की कंडीशंस कैसी है, आपको कहाँ पे स्टे करना चाहिए, और स्टे यात्रा ख़त्म करने के बाद वापस आके कहाँ पे रुकना चाहिए। तो इस ब्लॉग में आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी कि चार धाम की यात्रा आप कैसे करें। तो ज़रूर देखिए यह ब्लॉग जो चार धाम की यात्रा प्लान कर। चार धाम यात्रा जाने के लिए आपको चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने भी किया था। चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप उसकी आधिकारिक जो साइट है वहीं से करिए। इसका पूरा वीडियो हमारा एक अलग से है, जिसमें हमने बताया है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के पहले आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, डे वाइज प्लान बनाना, फिर आपको क्या क्या सामान लेना चाहिए ट्रैकिंग के लिए और ट्रैवल कॉमन के लिए, साथों साथ टेम्पल्स की टाइमिंग क्या रहेगी, ये सब आपको जानकारी वहाँ पे मिलेगी। साथों साथ हेलीकॉप्टर यात्रा की बुकिंग भी जानकारी मिलेगी। तो आप यह वीडियो ज़रूर देखना और रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर करना, ताकि आपकी यात्रा में कोई प्रॉब्लम न हो। रात के लगभग 9 बजे हैं। हम सुबह 5 बजे से जर्नी स्टार्ट किए थे। लगभग अभी 9 बजे बारकोट से लगभग 100 किलोमीटर पहले, और डाकपत्र एक छोटा सिटी टाइप का है, वहाँ से 4-5 किलोमीटर ऊपर आके हम थक गए थे। हमने सोचा कि अब यहीं पे स्टे कर लेते हैं और सुबह जल्दी यहाँ से रेडी होके निकलेंगे। उठाता हूँ कैसा रूम है। कार यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, ये मेन रोड है, उसी से पास में है ये तो है। और रूम आप अगर देखते हैं तो रूम क्लीन है, आप ऐसा देख सकते हो। बेड है, साइड से चार्जिंग पॉइंट है। अब हम लोग लड़के हैं तो अब ये जो रूम है हमें 1500 में 2 लोगों के लिए मिला है, तो रूम अच्छा है। तो अब कल सुबह निकलेंगे 5 बजे, तो मिलते हैं अब कल 5 बजे। यहीं पे खाने का भी है, तो खाना यहीं पे खाएंगे और कल सुबह निकलेंगे। तो ये 9 जून की हमारा जर्नी यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम कल अपना 10 जून की जर्नी स्टार्ट करेंगे। सुबह के 5 बज गए हैं और अब हम निकल रहे हैं यमुनोत्री यात्रा के लिए। आज से हमारी पहले धाम की यात्रा स्टार्ट होती है। सुबह 4 बजे हम लोग उठ गए थे और 1 घंटे में फ्रेश होके अब 5 बजे निकल रहे हैं। टारगेट वैसे 4:30 का था, बट थोड़ा लेट हो गए हैं। अभी 5 बजे हम निकल रहे हैं। सुबह का मौसम बहुत अच्छा है और देखते हैं ये यात्रा कैसी रहती है। तो बने रहिए जर्नी कनेक्ट के साथ और ये एंजॉय करते चलिए। अगर आप यमुनोत्री जा रहे हैं तो आपको स्टार्ट करने के पहले आप बारकोट में रुक सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है विलास, होटल और होम स्टे के। होम स्टे आपको यहाँ पे इकोनॉमिकल मिल जाते हैं। रेंज जो है 1000 से 3000 तक वेरीज करती है होटल्स, विला और होम स्टे की, बट प्रिफरेबल है कि आप होम स्टे में रुके और सुबह जल्दी जर्नी स्टार्ट करके वापस आ जाए। यहीं पे बारकोट में खाना भी यहाँ पर अच्छा मिलता है, तो बेस्ट है आप बारकोट में ही रुके, क्योंकि यहाँ से जो आपको जर्नी है
वो मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे की है। वापसी में भी आप यहाँ पे 2.5 घंटे में वापस आके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। आप जो यहाँ पे आते हैं वो नॉर्मली लोग हरिद्वार से बरकोट में आते हैं, तो हरिद्वार से बरकोट आप आके आराम से रुक सकते हैं। बात रही यहाँ पे सड़कों की कंडीशन की, तो सड़कों की कंडीशन यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। कहीं कहीं पे सड़कों की कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भूस्खलन हुआ है या फिर लैंडस्लाइड हुआ है, उस कारण से ख़राब है। बट नॉर्मली आपको अच्छी ही सड़क मिलती है। थोड़ी सड़क जो बरकोट से लगभग 20-25 किलोमीटर का सड़क जो कि सिंगल लेन है आपको जानकी चट्टी तक जाने के लिए, वो थोड़ा ख़राब है। तो आपको यमुनोत्री आना है तो आपको पहुँचना पड़ेगा जानकी चट्टी, और जानकी चट्टी तक पहुंचने के लिए अगर आप हरिद्वार से आ रहे हैं तो एक स्टॉप आपका बरकोट पे होना जरूरी है, ताकि आप अगले दिन सुबह निकल सके और फिर ख़त्म करके आपकी यमुनोत्री यात्रा रात में बरकोट वापस आ सके, और वहां से फिर आप गंगोत्री के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट कर सके। अभी लगभग हम 50 किलोमीटर कवर करने के बाद यहाँ पे रुके। यहाँ पे हमने नाश्ता किया, तो हमने यहाँ पे आलू के पराठे ऑर्डर किए थे, तो मैंने आलू का पराठा खाया और कुछ में सादे पराठे खाए। यहाँ से और डिस्टेंस कवर करना है, तो अब यहाँ से निकलेंगे हम आगे की तरफ। मौसम अच्छा है, बट हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आगे ट्रैफिक मिलेगी। हम लगभग 5 बजे निकले थे, अभी हम 4 घंटे की जर्नी कर चुके हैं। लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर गंगोत्री यमुनोत्री बचा हुआ है। आप देख सकते हैं, हमने सोचा एक झरना लगा हुआ है तो कार को भी धो लेती है, जो हेल्प कर रही है हमको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने की। तो हमारे कुणाल भाई बिल्कुल गाड़ी को साफ करने में लगे हुए हैं। पूरी मेहनत कर रहे हैं कुणाल, और हमारे विनोद भाई उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कैसे गाड़ी धोना है। तो इसका यही मज़ा रहता है दोस्तों के साथ। अभी यहाँ के पहाड़ों का भी मज़ा देखिए, बिल्कुल जो प्राकृतिक सौंदर्यता है। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी पॉइंट है जहाँ पे आपकी एंट्री करी जाती है। एक बारकोड के पहले मिला था और एक बारकोड के बाद। यहाँ पे आप अपने सिक्योरिटी पॉइंट पे अपने गाड़ी की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का भी डिटेल मांगते हैं। तो ये बारकोड के बाद हमें मिला है। तो सिक्योरिटी पॉइंट पे अपनी गाड़ी और उसकी एंट्री जरूर की। आपको आगे कोई भी जानकारी मांगे तो हर जगह आपको जानकारी। यहाँ पे एक टूरिस्ट गाड़ी पे हमें कुछ दिखा है, उसके हिसाब से पता नहीं आपको क्लियर दिख पा रहा है कि नहीं। पहाड़ी इलाके पे 23 रुपये पर किलोमीटर इनका चार्जेस है। नॉर्मल 7 सीटर गाड़ी का 6+1 का, और मैदानी मार्ग पे कुछ 20 रुपये है। और अगर ये जितना वेट करेंगे 250 रुपये पर घंटा है। तो आप, और ये जो है नियम यहाँ के RTO कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपको फिक्स प्राइस मिलेंगे, तो उसी के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। जाम लगा आए और आपको जाम न मिले ऐसा तो होगा नहीं। तो अब जानकी चट्टी यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर बाकी है। 24-25 किलोमीटर। तो ये जाम लग गया, बट लोग थोड़े यहाँ पे समझदारी दिखा रहे हैं कि लोगों ने गाड़ी एक साइड से लगाई है, ओवरटेक नहीं करी है। तो ये अच्छी होती है, नहीं तो क्या होता है फिर एक की गलती के कारण से फिर पूरा जाम लगते जाता है। जाम लगा मिला है हमें उम्मीद थी कहीं ना कहीं तो जाम मिलेगा ही, तो ये फाइनली मिल गया है। ऊपर पत्थर देख ऊपर
बरकोट से आगे जानकी चट्टी तक इस टाइप का आपको रास्ता मिलता है जहाँ पे परेशानी हो सकती है, क्योंकि पत्थर बाहर की तरफ निकले हैं। बड़े व्हीकल आने पे थोड़ा दोनों गाड़ियों को निकलने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करिए कि आप सुबह जल्दी निकल के ये रास्ता क्रॉस कर ले और रात में भी आप जल्दी वहाँ से निकल के नीचे वापस आ जाए, तो सुबह अगेन आपको अगले दिन का ट्रैफिक नहीं मिलेगा और रात में आप नीचे बरकोट आ सकते हैं। यमुनोत्री के रास्ते पे जाते हैं तो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए लैंडस्लाइड हुआ है। ये देखो ये कितना खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ है। और ये सड़क की यहाँ पे कहीं कहीं तो कंडीशन थोड़ी ख़राब है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे बारिश होती होगी तो उसके कारण से प्रॉब्लम होता होगा। ज़्यादा नहीं है। जानकी चट्टी हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे पार्किंग के लिए थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा प्राइवेट कार के कारण। रहा है कि 50 रुपये छोटी गाड़ी के लिए, और ये हम जस्ट ये एंट्री पॉइंट है वहाँ से हम आए हैं। अब आगे कहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, दिखाई दे रही है यहाँ पे अधिकतर होटल की जो है वो प्राइवेट पार्किंग है। तो देखते हैं हमें अगर हमारे लिए पब्लिक पार्किंग मिल जाए तो। होटल वाले को हम 11:30 बजे लगभग यहाँ पहुँच गए थे, बट अभी 12 बज चुका है। पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे कुछ पब्लिक पार्किंग भी है, प्राइवेट पार्किंग भी है। तो हमने जो लिया वो प्राइवेट पार्किंग की। ज़्यादा रश नहीं है वैसे अभी तो। हमें 120 रुपये यहाँ प्राइवेट पार्किंग का रखा है, स्लिप भी है। ये जस्ट एंट्री गेट से जो है वहाँ से पास में है। तो अब आप देख सकते हो वो लोग शायद जा रहे हैं। अभी हमें रूट का पता नहीं, बट हम पता करते हैं और निकलेंगे। यहाँ से हमारी यात्रा चालू होती है यमुनोत्री से। 12 बजे बज चुके हैं। अब देखते हैं वहाँ पे ऊपर कितने बजे पहुँचते हैं। बीच में मैं अपडेट आपको देता हूँ। पैदल यात्रा हमने चालू कर दी है। आप देख सकते हैं हमारे सभी साथी ये ले लिए हैं। ये आपको 30 रुपये की एक पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि वापसी में 10 रुपये वापस कर देंगे। तो अभी ये रास्ते से अब ऊपर की तरफ हमने जाना स्टार्ट कर दिया है। आप इधर देखो कैसे नज़ारे हैं। ट्राई करते हैं, देखते हैं 12 बजे स्टार्ट, अब कितने बजे तक हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। मार्केट के होते हुए शॉप्स जाती हैं। ये यहाँ पे एक और ऑप्शन है आप जो अडॉप्ट कर सकते हैं। ये पिट्टू, ये क्या है पिट्टू, इसका कितना लगता है? एक का 2500 रुपये लगता है, और आना जाना उसमें दोनों होता है। आना जाना 5000 पर पर्सन के लिए है। आना जाना 5000 रुपये लेते हैं और एक साइड का 2500 रुपये। तो ये भी एक ऑप्शन है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। लोग कोशिश करें कि जो भी बुकिंग है कंडी की और घोड़ा की या खच्चर की, पालकी की, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो काउंटर है वहाँ से करें, क्योंकि लोग जो दाम बता रहे हैं, जो मैंने आपको 2 वीडियो में दिखाऊंगा भी, वो बहुत पैसा बोल रहे हैं। अप्रूव्ड इससे कभी समिति है उसके थ्रू ये इस टाइप के रेट दिए। अभी हम रजिस्ट्रेशन चेक करवा के आ चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन कहाँ पे चेक होता है। विनोद था, विनोद को मैंने मोबाइल दे दिया था। इसने 4 लोग बोला, उसने हमको कूपन दे दिया। हमने अपना अकाउंट रजिस्टर कर लिया। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। जस्ट उसने मोबाइल देखा, मेरा एक स्कैन किया, उसको लगा इसमें 4 लोग जुड़े हैं, उसने हमें चेक नहीं दे दिया। और इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है, यानी आप 3 या 4 मिनट में आपको मिल जा रहा है। ये जब आते हैं तो वहाँ पे आपको कूपन मिलता है। कूपन मिलता है और यहाँ पे पुलिस चेक करती है कि आपके पास वो टोकन है क्या नहीं। तो आप जब भी आए वहाँ पे पहले टोकन ले लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। तो अब अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको टोकन दिखाता हूँ कैसा दिखता है। 1 मिनट। ये देखिए कूपन, ये इस टाइप से। नाम आया क्या ना इसमें? हाँ नाम आया पे, नाम आया। किस किस का है? विनोद गोटे। और देख अबे मेरे नाम के नाम पे ही दे दिया है। तो मेरे नाम पे बिल पड़ता है। चलो चलो ठीक है। तो 4 कूपन दे दिए। अब हम जा रहे हैं आगे खाते करने के लिए। उन्हें 4 पर्टिकुलर नेम पे नहीं दिया है, एक ही इंसान पे 4 इशू करती है।
ठीक है, व्यवस्था अगर ठीक है। 1 by 1 दिखाते तो सबका है। चलिए मैया की जय। 12 बजे हमने चालू किया था, अभी लगभग 1:30 बज चुके हैं और लगभग 1.5 घंटे में हमने 3.5 किलोमीटर कवर कर ली है। इसी टाइप से अगर चढ़ेंगे तो उम्मीद है 3 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी और लगभग 2.5 किलोमीटर की थकावट होती है। बीच बीच में आप यहाँ पे ककड़ी, जूस और ये खा सकते हैं। थोड़ा महंगा है, 50 रुपये एक प्लेट ककड़ी का है और ये सब कुछ है, बट यहाँ पे उनका लाने जाने का खर्चा लगता है। यमुनोत्री धाम एक साइड पे 6 किलोमीटर की चढ़ाई है और कठिन भी है क्योंकि कहीं कहीं पे सीधी ही चढ़ाई है, तो आपको थकावट हो सकती है। बट अगर आप फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है और इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं तो आपको थकावट महसूस ही नहीं होगी और बहुत इन्जॉय आएगा क्योंकि नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे देखने लायक होती है। सो फाइनली 6 किलोमीटर की राइड के बाद हम पहुँच चुके हैं यमुनोत्री के पवित्र धाम में। और यहाँ से जो हम दर्शन करने आए, थोड़ी थकान हमारी मिट गई। तो अब और थोड़ा हम यहाँ से पहुँचने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे अच्छे नज़ारे भी दिखने लग गए हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ। हम 4 बजे तो यमुनोत्री में पहुंच चुके थे, पर थोड़ा सा दोस्तों को नहाना था। यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है तो वहाँ उन्हें नहाया और उसके बाद फिर हम दर्शन किए। तो लगभग 4:30 बजे हमारे दर्शन हो गए। दर्शन को सिर्फ 5 या 10 मिनट लगे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसा मंदिर है और किस टाइप के प्राकृतिक दृश्य है। अगर आप यमुनोत्री धाम पहुंच रहे हैं तो कोशिश करिए कि 2 के पहले पहुंचे ताकि आपको 2 से 3 बजे का जो क्लोजिंग टाइम होता है वो न मिले और भीड़ का सामना न करना पड़े। जैसे हम आराम से 4 बजे पहुंचे थे और दर्शन करके फिर यहाँ से 5 बजे वापस हो गए थे। तो आप इस तरह से अपना टाइम भी बचा सकते हैं और आराम से माता के दर्शन कर भी सकते हैं। मंदिर के थोड़े आगे जब आप जाते हैं तो पीछे माता यमुना प्रवाहित होते हुए नजर आती है। वह दृश्य देखने ही लायक होता है और वह प्राकृतिक सौंदर्यता अद्भुत होती है। वहाँ पर ही कुछ लोग स्नान भी करते हैं ठंडे पानी से। तो आपको अगर स्नान करना है तो वहाँ पर आप ठंडे पानी से स्नान भी कर सकते हैं। यमुनोत्री धाम जब आप जाए तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर ले जाए, जैसे आपकी इनर और एक विंड शीटर, क्योंकि ऊपर ठंड होती है और आपको वापसी आते वक्त ठंड का एहसास हो सकता है। माता यमुना के मंदिर के पास में ही भगवान हनुमान जी का मंदिर है। अब वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। यमुना देवी के मंदिर के नीचे में ही गर्म पानी का कुंड है जहाँ पे आप नहा सकते हैं और आपको वो गर्म पानी का कुंड भी नजर आएगा जहाँ से वो पानी नीचे की ओर आता है और उसकी गर्माहट पूरे मंदिर में बनी रहती है। जस्ट मंदिर से नीचे आके एक ब्रिज मिलता है, उसके बाजू में आपको पूरी खाने की शॉप दिखेगी। तो हमने जो है ऑर्डर किया है वो समोसे और कुछ आलू के पराठे ऑर्डर किए। रेट यहाँ पे थोड़ा हाई है, जैसे आलू के पराठे 90 रुपये है, समोसे 50 रुपये प्लेट है। बट ठीक है, इतने हाइट पे है, आपको अगर भूख लगी तब यहाँ पे खा सकते हैं। क्योंकि अब हमें नीचे जाना है तो अब हम सोच रहे हैं कि अब थोड़ा कुछ खा लें और फिर नीचे की तरफ निकलेंगे। अगर एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो आपको बरकोट में रुकने का पर पर्सन 700 तक लग सकता है, फैमिली में 1200 या फिर 300 रह सकता है और दोनों टाइम का खाना मिला के आपका 500 रुपये में खर्चा आ सकता है। तो पर पर्सन जो खर्चा है 1500 में आराम से आपका हो जाएगा और यमुनोत्री यात्रा करके आप वापस बरकोट में हम वहाँ से 5:30 बजे निकले, लेकिन बीच में हमने नाश्ता का
रेस्ट लिया था, तो हमें लगभग हमारा वॉकिंग टाइम लगभग कितना रहा? 2 घंटे हमारा वॉकिंग टाइम रहा। बाकी हमारा थोड़ा खाने पीने, तो हम लगभग 8 बजे यहाँ पे आ गए थे। तो अभी हम प्रॉपर वॉकिंग टाइम ना अपने 1.5 से पौने 2 घंटे ही रहा हमारा वॉकिंग टाइम। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बारकोट के लिए, क्योंकि यहाँ से जो गंगोत्री का जो टाइम दिखा रहा है वो 7.5 घंटे का राइड टाइम बता रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि 2-3 घंटा उसमें से कवर कर ले अभी, ताकि फिर कल सुबह 4-5 घंटा ही जस्ट ड्राइव करना रहेगा और हम गंगोत्री पहुँच जाएंगे। गंगोत्री में ट्रैकिंग नहीं होती। तो यहाँ पे हमारी यमुनोत्री यात्रा ख़त्म होती है। बोलो यमुना मैया की जय। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है माता गंगा का गंगोत्री स्थान, जो कि भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है और जिसकी बहुत ही मान्यता है। तो अब यहाँ से ये ब्लॉग से हम विदा लेते हैं और अगले ब्लॉग में आपको मिलते हैं गंगोत्री यात्रा के साथ। यमुनोत्री यात्रा करने वालों के लिए एक जानकारी, अगर आप यह प्लान करना चाहते हैं तो आपके पास पूरा 1 दिन होना चाहिए। आप उसके 1 दिन के पहले आपको शाम में बारकोट में आके रुकना पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह जब आपकी यात्रा स्टार्ट करते हैं, आपको वहाँ से 2 घंटा लगेगा। फिर 6 किलोमीटर के जाने और 6 किलोमीटर के आने की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपको लगभग 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। फिर आप वापस आके आराम से बारकोट में आके रुक सकते हैं उसी दिन की रात में। फिर अगले दिन आप गंगोत्री के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको पूरा 1 दिन चाहिए यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए।